कोरोना एक बार फिर लौट रहा है या फिर ये सिर्फ कुछ इक्का दुक्का मामले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से कोविड-19 को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई नए मामले सामने आए हैं, रैपिड रेस्पॉन्स टीमें मैदान में उतर चुकी हैं और प्रशासन ने फिर से मास्क पहनने और निगरानी बढ़ाने जैसे कदम शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात है घबराना नहीं, बल्कि समझना है कि आखिर कडप्पा में क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पर हेल्थ हैक्स। दरअसल कडप्पा जिले में हाल ही में कोविड-19 के 2 मरीजों की मौत हुई है। पहला मामला राजमपेट के रहने वाले एक व्यक्ति का है जिन्हें बुखार और खांसी की शिकायत के बाद इलाज के लिए वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी सीएमसी ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और बाद में उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। एक बाकी मरीज जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद कडप्पा के सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और कोविड आईसीयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा कडप्पा मेडिकल कॉलेज का 25 साल का एक मेडिकल छात्र भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहा है। इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। प्रभावित इलाकों में विशेष रैपिड रेस्पॉन्स टीमें तैनात की गईं। अधिकारियों ने करीब 40 लोगों के सैंपल लिए। इनमें से 18 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि बाकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कडप्पा जिले में कोविड-19 के 8 केस एक्टिव हैं। अब सबसे बड़ी कोशिश ये पता लगाने की है कि संक्रमण किस वेरिएंट की वजह से फैल रहा है। इसके लिए मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी एनआईवी भेजे गए हैं। शुरुआती जानकारी के आधार पर अधिकारियों को शक है कि यह संक्रमण ओमिक्रॉन परिवार के किसी वेरिएंट से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। बताया जा रहा है कि जिन 2 मरीजों की मौत हुई, उनमें से एक पहले से डायबिटीज, किडनी की बीमारी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे थे। दूसरा मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है, यानी ये साफ नहीं है कि मौत की वजह सिर्फ कोविड था या पहले से मौजूद दूसरी बीमारियों ने भी स्थिति को गंभीर बना दिया। इधर हालात को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रभारी मंत्री सविता ने अधिकारियों के साथ बैठकर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में मामले मिले हैं वहां कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। अस्पतालों, भीड़भाड़ वाली जगहों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया है कि जिन लोगों को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो, उनकी तुरंत जांच कराई जाए। जरूरत पड़ने पर उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए ताकि वायरस आगे न फैले। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों के परिवार के सदस्यों की भी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, जबकि बाकी लोगों की निगरानी होम आइसोलेशन के जरिए की जाएगी। प्रभावित इलाकों में सफाई अभियान तेज कर दिया गया और ब्लीचिंग का काम भी लगातार चल रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में कोविड से मौत की आखिरी पुष्टि साल 2022 में हुई थी। ऐसे में काफी टाइम बाद सामने आए मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए अलर्ट का संकेत जरूर है, लेकिन फिलहाल इन्हें किसी बड़ी लहर की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है कि हम पुरानी सावधानियों को फिर से याद रखें। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत पड़े तो मास्क पहने, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और अगर तबीयत ठीक न लगे तो जांच कराने में देरी कतई नहीं करें। फिलहाल कडप्पा में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जांच, टेस्टिंग और निगरानी तीनों मोर्चों पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट ये साफ करेगी कि वायरस किस वेरिएंट से जुड़ा है और क्या इससे लेकर ज्यादा सतर्क होने के लिए जरूरत है। अभी के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि सतर्क रहें, लेकिन बिना वजह घबराएं नहीं।